सदियों से हम अपनी इंद्रियों के कैदी थे। हमने रात के आसमान को देखा और एक मंच देखा। हमें विश्वास था कि अंतरिक्ष केवल चीजों के बीच का खालीपन है। एक मौन स्थिर कंटेनर और समय समय ब्रह्मांडीय मेट्रोनोम था। एक निरंतर अडिग धड़कन जो एक किसान, एक राजा और एक सितारे के लिए समान गति से आगे बढ़ी। लेकिन यह एक भ्रांति थी। 1905 और 1915 में एक पेटेंट क्लर्क जिसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था ने इस घड़ी के तंत्र ब्रह्मांड को तोड़ दिया। उसने महसूस किया कि अंतरिक्ष कुछ नहीं है और समय निरपेक्ष नहीं है। वे बिल्कुल अलग अस्तित्व नहीं है। वे एकीकृत हैं, अविभाज्य, एक अदृश्य चार आयामी कपड़ा जो वास्तविकता के थिएटर का निर्माण करता है। हम इसे स्पेस टाइम कहते हैं। इसको समझने के लिए हमें अपनी त्रिआयामी अंतर्दृष्टि से परे सोचना होगा। आप लंबाई, चौड़ाई और गहराई को जानते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में आप बिना एक क्षण के किसी स्थान को निर्दिष्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक दोस्त को कॉफी शॉप में आमंत्रित करते हैं, तो आप एक सड़क के कोने, स्थान और एक घंटा समय प्रदान करते हैं। अगर वे गलत समय पर सही जगह पर आते हैं, तो वे आपके लिए खो जाते हैं। भौतिकी की भाषा में प्रत्येक वस्तु इस चार आयामी मैनिफोल्ड के माध्यम से एक विश्व रेखा का पता लगाती है। आप केवल एक स्थिर शरीर नहीं हैं, आप एक निरंतर वक्र हैं जो आपके जन्म के क्षण से लेकर आपके अंतिम श्वास के क्षण तक फैला हुआ है। इस ब्रह्मांडीय महासागर में अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग अध्याय नहीं है। वे बस एक ही मानचित्र पर विभिन्न समन्वय हैं। सामान्य सापेक्षता का सबसे बड़ा रहस्य आकर्षण की मृत्यु थी। आइजैक न्यूटन ने सोचा कि गुरुत्वाकर्षण एक रहस्यमय खींचाव है, जैसे एक अदृश्य रस्सी। आइंस्टीन ने कुछ और सुंदर देखा, ज्यामिति। पदार्थ दूसरे पदार्थ पर खींच नहीं करता। पदार्थ स्पेस टाइम को मोड़ने का तरीका बताता है। पृथ्वी सूर्य की ओर नहीं खींची जा रही है। यह एक मोड़े हुए स्थान में सीधी रेखा में यात्रा कर रहा है। हम इन पथों को जियोडेसिक कहते हैं। कल्पना करें कि आप पृथ्वी की सतह पर एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। अंततः आप वहीं लौट आते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। आपने मुड़ नहीं किया है, लेकिन आपके नीचे की जमीन मुड़ी हुई है। गुरुत्वाकर्षण एक बल नहीं है, यह ब्रह्मांड का आकार है। क्योंकि स्थान और समय एक हैं, आप एक को मोड़ नहीं सकते बिना दूसरे को खींचे। यहां वास्तविकता कल्पना से अधिक अजीब हो जाती है। यह समय विस्तार है। एक विशाल वस्तु के निकट, जहां गुरुत्वाकर्षण सबसे मजबूत होता है, अंतरिक्ष काल का ताना बाना इतना पतला हो जाता है कि समय स्वयं धीमा होने लगता है। काले छिद्र के पास की घड़ी केवल धीमी नहीं लगती, यह वास्तव में धीमी होती है। ब्रह्मांड के लिए एक सेकंड एक स्थानीय माप है। यह आपकी गति और द्रव्यमान की निकटता पर निर्भर करता है। यदि आप एक घंटे तक एक काले छिद्र के पास बिताते हैं, आप पृथ्वी पर लौटेंगे और पाएंगे कि सदियां बीत चुकी हैं। यह कपड़ा लचीला है, इसे दबाया, खींचा और यहां तक कि फाड़ा भी जा सकता है। यह अदृश्य महासागर है। हम केवल ब्रह्मांड के दर्शक नहीं हैं, हम इसमें बुने हुए हैं। आपके शरीर में हर परमाणु, आपके द्वारा कभी भी किए गए हर विचार इस चार आयामी सागर में एक लहर के रूप में मौजूद है। स्पेस टाइम अंतिम संयोजी ऊतक है। हम सोचते थे कि हम ठोस जमीन पर खड़े हैं। अब हम जानते हैं कि हम एक सुंदर, मुड़ती हुई, खिंचती हुई ज्यामिति के उत्कृष्ट कृति में तैर रहे हैं। आइंस्टीन ने हमें सिर्फ एक समीकरण नहीं दिया, उन्होंने हमें सत्य को देखने का एक नया तरीका दिया। मंच नाटक है और नाटक मंच है। अगली बार जब आप सितारों को देखें, याद रखें, आप शून्य में नहीं देख रहे हैं, आप अनंत की वक्रताओं को देख रहे हैं।